Hello and welcome in this special episode of the Chai Daily podcast with me, Kalpana Singh, where we meet everyday legends and change makers of India to understand life from their perspective, but of course with a cup of chai. So today we have a very special guest, Ms. Barsha Rai. She happens to be a ex-army personnel and she has served India in Ladakh in various missions. आज हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे 15 अगस्त के स्पेशल अवसर पर कि उनके पर्सपेक्टिव से फ्रीडम का क्या मतलब है और आज हमारी कंट्री इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहाँ स्टैंड करती है। सो बात करते हैं वर्षा से और समझते हैं उनका पर्सपेक्टिव। और बाय द वे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डू इट राइट नाउ। थैंक यू। नमस्कार वर्षा, आज का दिन बहुत खास है एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद यू। हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि दिन ऐसा है, इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अ वेटरन, आर्मी वेटरन? नमस्कार कल्पना, नमस्कार दर्शकों जो भी ये सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कल्पना। एंड बहुत ही अच्छा दिन है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम इस दिन में हम आज मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे, जिसका मुझे लगता है कि उसको सुन के कुछ लोग होंगे जो शायद मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और नहीं भी होंगे एटलीस्ट शायद खुश हो जाएंगे सुन के। एनर्जी ऑफ द डे, आज के दिन की एनर्जी ही अलग होती है। सो मेरे ख्याल से फ्रीडम जो आपने बोला बड़ा ही वैसे तो एक शब्द है लेकिन बहुत ही भारी और काफी वजन रखता है ये शब्द। स्वतंत्रता जो हम बोलते हैं, स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन का है कि भारत आजाद हुआ था। अब सिर्फ आज के डेट में सिर्फ भारत आजाद होने की बात नहीं होती। आजाद होती है कि आपके जीने में, आपके ख्यालों में, आपके रहने में, आपके उठने बैठने, हर चीज की आजादी होती है। और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है एज अ वेटरन, और आज के डेट में, उससे पहले जब मैं सिविलियन लाइफ में थी और आज मैं फिर वापस एक सिविलियन लाइफ में जी रही हूँ, जो मैंने देखा है, जो समझा है कि ये स्वतंत्रता हमें एक्चुअली भेंट में मिली है। हमारे जितने पूर्वज थे उन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो आप वायलेंस बोल लीजिए या नॉन वायलेंस मूवमेंट बोल लीजिए, किसी भी तरह से बोल लीजिए, इट हैज़ एक्चुअली बीन गिफ्टेड टू अस। एंड जब भी आपको कोई भेंट ऐसे मिलती है ना, तो उसे बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए और उसे बड़े प्यार से उसको रखना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कितनी बड़ी और कितनी छोटी। और हमें तो फ्रीडम मिला है बिकॉज हम बस ये कहानियां सुनते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी है, फ्रीडम फाइटर्स की हम कहानियां सुनते हैं, एंड आफ्टर वी रिसीव द फ्रीडम वी हैव टू ऑल्सो सेफ गार्ड दैट फ्रीडम। उसको हमें संभाल के भी रखना है, संजो के रखना है, और उसको संभालने और संजोने के लिए हमारी एक पूरी एक देश की एक सेना लगी हुई है। आपके आर्म्ड फोर्सेस, आपकी पुलिस, आपकी पैरामिलिट्री एंड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आप देख लीजिए, जैसे कि आप एनआईए देख लीजिए फॉर एग्जांपल, आप रॉ देख लीजिए, आईबी देख लीजिए, ऑल दीज पीपल आर वर्किंग इन कोहेजन टुगेदर। एक साथ काम कर रहे हैं कि हम इस स्वतंत्रता को संजो के रख सकें और इसका इसको कोई आके ले ना सके। सो हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें इस बात की इज्जत रखनी है। बिल्कुल। एंड जो स्वतंत्रता हमें मिली गई है उसको हम कैसे संजो के रखेंगे। हम ये सोचते हैं कि अब आप देखेंगे जैसे 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो लोग झंडा उठा लेते हैं, हर एक के पोस्टर में एक सेना के जवान की फोटो होती है या कुछ होता है और ऐसे ही सब चीज़ों की फोटो होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह की सोच है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हो उस फ्रीडम के लिए जो आप इंजॉय करते हो रोज, जिसके आप बिल्कुल हम मजे उठा रहे हैं कि वी आर अ फ्री कंट्री, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। This was a precise question actually, because the meaning of freedom has changed so much. It has become probably a very light word for the civilians to experience on daily basis. वो जो responsibility attached होती है with the word freedom, I think that is somewhere missing, ये मेरा मानना है. But you as a army personnel, do you feel so? फ्रीडम का मीनिंग तो सबको पता है, बट उस फ्रीडम के साथ जो दो चीजें आती है, जैसे पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद, जो हम दो चीजें बोलते हैं, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप फ्रीडम चाहते हो लेकिन आपकी देशभक्ति क्वेश्चन मार्क है और आपका राष्ट्रवाद तो बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज आप क्या इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि एक बंदा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जाके आपको एक कैमरा मिल जाता है, आपको एक माइक मिल जाता है, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री यू आर कॉलिंग आउट योर ओन कंट्री। बहुत आसान होता है कहना कि मेरे देश में ये नहीं है, मेरा देश ऐसा नहीं है, मेरा देश वैसा नहीं है। ठीक है, नहीं होगा, शायद गलतियां होंगी हमारे देश में, कमियां होंगी, हर देश में होगी, लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हो?
जो उस कमियां हैं कि आप उसमें उसका साथ दे रहे हो या उसके लिए आप मतलब उसका काम उसके कोशिश कर रहे हो कि उसके लिए हम काम करें जो वो कमियां हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे देश में हम बोलते हैं कि बहुत गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है कुछ हमारे करना देश नहीं में, कोई चाहता कुछ नहीं उसके करना चाहता है। बिल्कुल। आपको आप देयर विल बी 10% जो उसके लिए काम करेंगे, 90% होंगे जो आपको वहां पे ग्लास फेंकता हुआ नजर आएगा बिल्कुल। या थूकता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि अभी इतनी बारिश हुई है दिल्ली गुड़गांव में, अब आप देखोगे देयर विल बी सो मेनी। छोटी सी एक चीज बताती हूँ आपको, इतनी सारी वीडियो सर्कुलेट हुई है, पानी भरा हुआ है, सब धीरे धीरे जा सकते हैं, लेकिन जैसे उनको जगह मिलती है वो एकदम तेज से गाड़ी भगा देता है। वो ये नहीं देखते कि आपके लेफ्ट में और राइट में कौन कौन खड़ा है। बिल्कुल, छोटी ठीक सी है, चीज है, इट्स अ हो वेरी सकता स्मॉल है। एग्जांपल। मैं उस दिन मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने जा रही थी उनके ऑफिस, एंड वहां पर एक महिला खड़ी थी साइड में, फुटपाथ पे खड़ी थी। फुटपाथ इज द राइट प्लेस टू स्टैंड, या उनकी गलती नहीं है, बट एक गाड़ी वो एकदम छपाक, एंड शी वाज कंप्लीटली ड्रेंच्ड। अगर ये आपकी फ्रीडम है टू ड्राइव ऑन दैट रोड, इट इज हर फ्रीडम टू स्टैंड ऑन द फुटपाथ। sensitivity attached with the freedom word Yes. is missing right now. So your freedom, the most important thing in a freedom, and why it is important कि आप वो patriotism and nationalism को उस freedom के साथ जोड़े। जोड़ के देख जब आप उसको जोड़ोगे तब आप सिर्फ अपनी freedom को respect नहीं करोगे, आप सामने वाले की freedom को भी respect करोगे। बिल्कुल। And that is what we are lacking. I mean, I just gave one example. There are n number of examples I can give you. अभी जैसे हम बात करते हैं with respect to again, I'll come back to my part as a soldier. आप देखिएगा कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, लोग कोई कॉन्वॉय की फोटो लगाएंगे, कोई फौजी की फोटो लगाएंगे। आजकल वुमेन ऑफिसर्स की भी फोटो है बहुत सारी जो सर्कुलेट होती हैं कि दे आर डूइंग सो मच फॉर द नेशन, वायरल जाते हैं, राइट। बट वही एक फौजी जब आपके पास मदद के लिए आएगा, क्योंकि फौजी के पास, और मैं ये एक दो जगह पहले भी बोल चुकी हूँ पब्लिकली, फौजी के पास बहुत कम छुट्टी होती है। उस कम छुट्टी में उसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। एंड आई एज एन ऑफिसर, मुझे पता, मैंने इतनी चिट्ठियां लिखी क्योंकि वो फौजी अपने ड्यूटी पे चला जाता है, चली जाती है, उसकी जमीन जब्त हो रही है, उस पे इलीगल कब्जा हो रहा है, पीछे से उसके क्या घर पे चोरी हो रही है, बिल्कुल। उसकी बीवी और बच्चों को धमकाया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हाउएवर, वहां का जो पुलिस है, वहां का जो अथॉरिटी है, वहां की जो कॉर्पोरेशन है, दे आर नॉट रेडी टू हेल्प अनलेस एंड अनटिल मैं खुद कोई चिट्ठी लिखती हूँ या मैं खुद जाकर वहां मिलती हूँ या बात करती हूँ। सो एक बेसिक चीज जो है, जो हम ये फ्रीडम की बात कर रहे हैं, और जो मैंने कहा कि फ्रीडम को हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो हमें फ्रीडम मिली है, और जो उस फ्रीडम को संजो के रख रहे हैं, उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ज्यादा तो नहीं मांग रहा कोई। रिसेंटली फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब हम फ्रीडम से जो कि बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे अभी ऐसे हैं जो बीच बीच में क्रॉप अप होते रहते हैं सोशल मीडिया में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी कोई बोल सकता है, कोई कुछ भी कह के जा सकता है। उनको ये नहीं लगता है कि हमें एट अ नेशनल प्लेटफॉर्म ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है वो मिसिंग है। हम अधिकार जान रहे हैं एज ए सिटीजन, बट हम अपना कर्तव्य नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल, वी आर वरीड अबाउट आवर राइट्स, वी आर नॉट वरीड अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मोर देन सिटीजन, आई थिंक हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, लाइक यस्टरडे इफ यू नो दैट, जो एमपी थी जिन्होंने ये कहानी जिन्होंने शी कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर एज अ तमाशा। So when your leaders who are representing you in your country, I mean the high, मतलब that's a parliament, right? वो हमें represent कर रहे हैं, हमने उन्हें वोट देके वहाँ पे बैठाया हुआ है, और वो मतलब a simple thing like ऑपरेशन सिंदूर का अगर वो तमाशा बोल रहे हैं, बहुत and they are our leaders. So how do we expect हमारी जो जनता है उनको हम बोले कि नहीं अजी आप कुछ मत बोलिए, वो बोलेंगे उन्होंने तो ये बोल दिया था, और वो बोल के निकल गए हैं, और कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं, कड़ी निंदा होगी बस, और कुछ कर नहीं बस सकते। कि हम निंदा करते हैं। And then what can you do about it? And these leaders, एक चेन बन जाता है, फिर वो जो बाकी जनता होती है वो उसको वो वैसे फ्रेम कर रही होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट ही सही है या ऑपोजिशन गलत, रूलिंग गवर्नमेंट ही सही है, ऑपोजिशन सही नहीं है। दोनों अपनी तरफ सही भी है और अपनी तरफ गलत भी है। जैसे ही रूलिंग गवर्नमेंट ऑपोजिशन में आ जाती है, एवरीबडी डज दिस, रूल्स चेंज हो जाते हैं। यस, हाउएवर कुछ चीजें होती हैं जिसकी एक लिमिट होती है, जिसका एक तरीका होता है। एंड प्रॉब्लम आज की डेट में यही है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई मना नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो आप जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो तरीका है, तरीका आज की डेट में मिसिंग है और गलत है।
तो थोड़ा-सा पीछे जाते हैं वर्षा, आपका इनिशियल इयर्स एज़ ए आर्मी ऑफिसर, हाउ वाज़ योर यू डिसाइडेड टू बी आर्मी ऑफिसर फ्रॉम द बिगिनिंग? वही आपका स्टार्टिंग का सपना था या? आई वुड नॉट से मतलब बचपन से तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट देन ऑफ कोर्स बचपन से तो बहुत कुछ बनने की कोशिश होती है। बच्चे कभी सोचते हैं। हाँ, पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एरोनॉटिकल इंजीनियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। बट ऑफ कोर्स मेरे फादर ओटीए में इंस्ट्रक्टर रह चुके थे, वहाँ पे मैंने सबसे पहले हम लोग लेडी कैडेट्स बोलते तब उनको देखा था। देन आई रियलाइज्ड कि ओके समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड। 92 से कमीशन शुरू हुआ था वुमेन ऑफिसर्स का। ओके। My father was there in 98, so it was like a light bulb moment for me. And of course we were always in फौज, and फौज में ही रहेंगे, फौज में ही रहना था। तो अगर मैं फौजी अफसर नहीं बनती तो शायद मैं फौजी से शादी करती। अभी भी फौज अरे वाला पूछने वाली थी कि अगर ये नहीं बनते तो क्या बनते यार? कुछ बनते और शायद, बट मैं मुझे इतना पता था, मैंने पापा भी बोलते थे कि यार फौजी से शादी करना दैट इज प्रायोरिटी वन करके। बट ठीक है, सो एंड समहाउ ओवर द इयर्स दैट यू नो जैसे एंड जैसे जैसे साल बढ़ते गए एंड आवर कंट्री, आवर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ डेवलप होता गया। एंड यू नो हम आगे ही स्टेप करते हैं, एक एक करके हम आगे बढ़ते ही जाते हैं, पीछे कभी नहीं मुड़ते। बहुत कम होता है कि आप बहुत रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस में जा रहे हो। सो हम आगे बढ़ते गए। देयर आर वुमेन ऑफिसर्स हु हैव एक्चुअली फॉट फॉर इट, द परमानेंट कमीशन के लिए लड़ाई लड़ी है, कोर्ट गए हैं, सब कुछ हुआ है। एंड द इंटायर इन्वायरमेंट हैज बिकम सो पॉजिटिव, सो फ्रेंडली, सो एक्सेप्टिंग दैट जब तक मैं उस स्टेज पे आई, देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज अ good place to be, to understand as a woman also you are accepted। देखो वुमेन के लिए तो वैसे भी हमारे सो कॉल्ड पुरुष प्रधान समाज जो बोलते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, इंटायर वर्ल्ड, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको अपना नीश तो कहीं पे भी कार्व करना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी ही है। सो अगर कोई बोले कि नहीं आर्मी में बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं बोलती नहीं, हर जगह मुश्किल है। एंड आर्मी में तो बहुत आसान है। एंड आई एम टेलिंग यू, आर्म्ड फोर्सेस द ओनली प्लेस वेयर देयर इज नो पे पैरिटी। इशू ही नहीं है। इफ आई एज अ क्या बात कर रहे हैं? यस, इट्स द सेम पे। दिस इज सरप्राइजिंग। जो हम पे पैरिटी के लिए, जो हम 80 सेंट्स टू डॉलर के लिए लड़ रहे हैं पूरे वो विश्व में, हमारे आर्म फोर्सेस में इट्स द सेम पे। वाओ, हैट्स ऑफ। A captain is a male captain and a female captain, they are earning the same. A male colonel, female colonel, we are earning the same. सो व्हेन पीपल से कि मुश्किल हुआ होगा, आई सेड मुश्किल कहाँ नहीं होती महिला को। और मतलब मुझे ऐसा लगता है एक नैरेटिव बना हुआ है कि आर्मी में जाना बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आई अंडरस्टैंड जो फैमिली का रिएक्शन हो सकता है डिफरेंट हो, आपके केस में भी शायद सिंस योर फादर वाज इन द आर्मी ऑलरेडी, आर्म्ड फोर्सेस, तो बहुत उनका सपोर्टिव रहा होगा। बट नॉर्मली फैमिलीज कई बार सोचती हैं कि शायद लाइफ डिफिकल्ट होगी। आई थिंक दैट्स द ओनली हर्डल। मुझे लगता है कोई हर्डल नहीं है। मैं बता दूं, अभी तो चीजें बदल रही हैं और धीरे धीरे हो भी रहा है। मतलब इन हमारे जो शहरों में और रूरल अर्बन सेमी अर्बन में ठीक हो गया है, आपका एक्सपोजर हो गया है, लेकिन रूरल में अभी भी चल रहा है। बट हाउएवर मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए हर जगह डिफिकल्ट है, चाहे घर छोड़ के जाना, यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर अगर बेटी को कॉलेज भी छोड़ना, उसके लिए भी पहले माँ बाप अभी भी सोचते हैं अरे क्या होगा, कैसे होगा, अकेले कैसे जाएगी, अकेले कैसे रहेगी। सो ऑब्वियसली सेना में जाना तो इट्स अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, कि कहीं और चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी। बट आई ऑलवेज से दिस कि ये देखो आर्म फोर्सेस में ना, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, बहुत मुश्किल है, सबके लिए ही मुश्किल है। ट्रेनिंग उतनी ही मुश्किल है, आपकी पोस्टिंग्स उतनी ही मुश्किल है। धीरे धीरे जब आप करियर प्रोग्रेशन में जाते हैं, तो करियर प्रोग्रेशन में आप कैसे आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई परफॉर्मेंस, हर चीज उतनी ही मुश्किल है। हर जगह जैसे बाहर होता है वैसे ही है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे आपकी करियर स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको है एज अ वुमन, सेम एज अ मैन। And you're treated respectfully, You are treated even in the respectfully. by your peers। हाँ, जो हो सकता है कई बार कॉर्पोरेट में होते हैं इश्यूज की, कि फीमेल फील करती हैं कि हमारे साथ हमें प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, whatever, but again that is not the case in the armed it is not forces the case in the armed forces, and it is very very clear because हमारे यहाँ जो प्रमोशन जो कार्डर होता है, मैं बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझा सकूं तो टिल लेफ्टिनेंट कर्नल इट इज अ टाइम बेस्ड प्रमोशन। सो आप 2 साल में आप कैप्टन बनते हैं, 6 साल में आप मेजर बनते हैं, 13 साल में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं। पोस्ट दैट जो है, और इसके बीच में आप तरह तरह के कोर्सेज करते हो, जैसे आप लोग भी सर्टिफिकेशन करते हो, 6 सिग्मा, ब्लैक बेल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होता है कॉर्पोरेट वो तो में, करना है, मतलब है ना? प्रमोशन प्रमोशन यू हैव टू डू इट। एंड कोई पाइथन, एसक्यूएल, बहुत चीजें होती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो आप इसी तरह हमारे यहाँ भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग लेवल के, इन्फेंट्री का अलग,
सर्विसेज के अलग होंगे, सबके अपने अपने होते हैं। आप Yeah. उस कोर्स में अच्छा करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं अपने आपके सर्टिफिकेशंस में भी, तो इट इज गुड थिंग फॉर यू। उसके अकॉर्डिंगली आपको पोस्टिंग्स भी मिलती है, डेपुटेशंस भी मिलती हैं आपको। एंड फिर उसके बाद फिर आफ्टर 13 ईयर्स लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आपका एक्चुअली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बैठता है। ओके। सो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन द सेंस आपकी इतनी सालों की जितनी रिपोर्ट्स होती हैं, कोर्स रिपोर्ट्स होती हैं, आपने कैसे किया पूरे उसमें आपका बायो डेटा फ्रॉम योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एज एन आपका जो मतलब जो आप जब आप एसएसबी जाते हैं, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जहाँ पे आप सिलेक्ट होते हैं ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग, वहां से लेके जो आपका पूरा बायोडेटा लिखा हुआ है, आपके आईओज हम लोग जो बोलते हैं कि जो ऑफिसर्स जो हमारे बॉस होते हैं, तो हमारे बॉस जो हमारा रिपोर्ट, बॉस ही बोल देती हूँ, तो बॉस जो हमारे हैं, तो वो जो रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसको उसके ऊपर रिकमेंडेशंस क्या दिए गए हैं, पर्सनालिटी क्या लिखी गई, एवरीथिंग इज सीन, एवरीथिंग इज रिटन। इफ यू हैव डन सम एडवेंचर कैंप और सम एडवेंचर एज इन लाइक, अब मान लीजिए आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ा हुआ एक्सेट्रा, आर्मी एडवेंचर विंग फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी चीज, उसका भी अलग पॉइंट होगा। आपको अगर इफ यू आर अ गैलेंट्री अवार्ड, हाँ, इफ यू आर अ गैलेंट्री अवार्ड मिरर, सो आपके बोर्ड में उसके पॉइंट्स होंगे। सो ये बहुत सारी चीजें लेके, एंड देयर इज एन एंटायर बोर्ड जिसमें आपके कर्नल भी होंगे, ब्रिगेडियर भी होंगे, जनरल्स भी होंगे, देन एंड देयर इज अ कट ऑफ व्हिच इज मेड। अच्छा। एंड दोज हु आर इन दैट कट ऑफ एंड अबव, दे मेक इट टू द नेक्स्ट रैंक। सो आपका कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, इन सब के लिए ऐसे ही होता है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मतलब इट इज कॉम्पिटिटिव, इट्स नॉट इजी, it's difficult. So I think it's difficult on the level where you have to perform for it यस। at different एंड level. मुझे ऐसा लगता है परफॉर्म तो हर जगह करना है, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी as a person, if I'm sitting at home also and I don't want to do anything, but I have to work on myself, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कंपटीशन अपने साथ, अपने आसपास वालों के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब तो चलता ही रहेगा। सो व्हेन पीपल से कि नहीं बाहर मेहनत है, मैंने कहा मेहनत तो हर जगह है, एंड एटलीस्ट हियर आई नो इफ आई डू इट आई एम एश्योर्ड ऑफ इट। एंड मान लीजिए कि अगर आप नहीं बन पाता या प्रमोशन नहीं हो पाता, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन राइट अ रिड्रेसल, यू कैन पुट इन अ ग्रीवेंस, आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यस, एंड इफ इन केस यू हैव नॉट मेड इट टू द नेक्स्ट रैंक, उसमें बताया जाता है आपको कि these are your reports, these are this thing, etc. You are given an interview, everything, मतलब you are listened to, आपकी बात सुनी जाती। ये नहीं कि अब अगले साल ट्राई कर लीजिएगा, मतलब you must be knowing in corporate after that. नहीं, मतलब जैसे बहुत जगह मैंने देखा है कि सरकारी कुछ जो टेस्ट होते हैं, भर्तियां होती हैं, टू बी प्रिसाइज, तो वहाँ पे अब आपका नहीं हुआ, आपको वेट करना पड़ेगा, एक साथ चला गया आपका, देन यू हैव टू, आप उसमें दोबारा से अपीयर करना पड़ेगा। Best part is you must be knowing we get one in our army we get 180 days का जो maternity leave होता है 6 months. Okay. That you can couple up with your annual leave 60 days. You have CCL also. हाँ, you have CCL also. Child care leave जो आपके बाकी government employees को भी मिलता है, and you can take that in continuation. So basically, this is for the women. For the women. So when you are on your family way, you have literally about 7-8 months with your child, newborn child. And once you come back from the 7-8 months, you are given a certain amount of time, जिसमें आपने अपने आप को medically ठीक करना है, that is वो जो weight वगैरह को ओके करके आप जब ठीक हो जाएंगे. But that particular 9 months tenure, when you are on your family way, you are still working, you are only going off duty when you are moving out for operation and delivery, right? Right. So you are still being graded good during that 9 months. It is not कि तुम आप काम नहीं कर रहे हो. And post your maternity leave, once you come back, that 10 months or 9 months you are off, they are not judging you that why you were off. मतलब आपकी प्रमोशन पे या आपकी प्रोग्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, which is not the case. मतलब कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता। I know. अगर आप फील्ड से गायब हैं, ऑफिस में नहीं हैं, तो आपका ग्रेडिंग जो होगा वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। So जैसे आपकी उस समय की रिपोर्ट नहीं बनेगी क्योंकि आप लीव पे, बट जब आप नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट लेंगे तो वो अच्छी ही बनेगी, क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस यू हैव डन in the next coming 10 months, not कि आपने पिछले 10 महीने क्या नहीं किया। I know a very close friend, she told me यार the more major discussion हमारे उसमें होता है, she's in working in a corporate, is कि people don't want to get pregnant because of this very same reason. It's almost a year plus setback for your promotion. बिल्कुल। और मैं चूंकि कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ, मैं बताती हूँ कि मैंने अपने लाइफ टाइम में 18 years ऑफ करियर, मैंने बहुत कम फीमेल्स को देखा है प्रेगनेंसी के बाद वापस ज्वाइन करते हुए। सच अ आई ओपनर। मतलब आई थिंक आई कैन प्रोबेबली काउंट, मतलब मैं उंगलियों पे गिन के आपको बता सकती हूँ 4 या 5 फीमेल्स को
18 years. और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कॉर्पोरेट में कम हैं, इक्वल हैं, ज़्यादा ही हैं इनफैक्ट. बिल्कुल सो ज़्यादा ही है. ज़्यादा And ही हैं. especially with now the concept of work from home, I think now they are ready to just let it go कि छोड़ दो, आप क्या कर सकते हैं. बहुत बार तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं मिलता है. वो ये बोलते हैं कि आपका जो भी मैटरनिटी है 6 मंथ्स का वो अवेल कर लो आप. प्रेगनेंसी से जब आप मतलब 8th मंथ है या 7th मंथ है, आप पहले अवेल कर लो. तो ऐसे भी केसेस हैं. बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आर्मी में एटलीस्ट. No, it's not like that. Not army, मतलब armed forces. Armed forces, हाँ, overall. Army, Navy, Air Force, everywhere. So which means that was your first choice, हाँ? बचपन I से. think in a way वो मतलब inherent ही हो गया. Yeah, and family वर पूरा सपोर्ट था. Yeah, completely. My dad was very. How were your training days? ट्रेनिंग में कैसा रहा आपका? Training तो is very difficult. See, I'll tell you why. Because हम as a nation also, if you see, we don't have the concept of so much of physical activity. Forget about लड़का लड़की, नहीं होता. हम लोग के टाइम पे तो फिर भी like I am now 40. हम लोग के टाइम फिर भी हम लोग बाहर जाते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे. आजकल के ज़माने में people are stuck to their tablets and everything, right? So वैसे ही हमारे उसमें physical activity like the focus on physical education is very less. एंड तो ठीक थे, हम लोग नॉर्मल फिट थे, करते थे सब कुछ ऑल. बट आर्मी ट्रेनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. यू नो, यू आर अवेक एट 3 o'clock 4 o'clock इन द मॉर्निंग. यू हैव पीटी, यू हैव ड्रिल, देन यू आर फॉलोड बाय क्लासेस में तो हम ऐसा पता नहीं मतलब क्या ही पढ़ते थे. मुझे लगता है हम सोते ही रहते. then you are coming back having lunch, उसके बीच में breakfast खा रहे हो. बहुत fast paced होता. Fast pace. And then you're coming back, then you have extra periods, then you have extra PT, then you have extra drill. अगर आप गलती से अगर आप उसमें weak हो, then you are coming back, then you have your normal games, normal PT वाला routine, evening वाला games routine, come back, then you have a study period again, then you come back, then as a dinner. So this is a routine, basic routine. ठीक है कि PT होगा, classes होंगे, PT drill classes and followed by games and dinner, study period and dinner. अब इसके बीच में तो आपका मतलब वो जो सीनियर जूनियर का जो वो चलता है, ठीक है, इनमें हम लोग उसको हाँ इंटरेक्शन इज अ नाइस क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टफुल वर्ड. रैगिंग नहीं होता, उसको हम रगड़ा बोलते हैं. अच्छा. हाँ, सो बेसिकली बहुत जरूरी है. हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि आप चल रहे हो, कोई सीनियर होता है, क्या कर रहे हो, यहाँ 10 पुशअप मारो, ठीक है, चल लिए 100 मीटर आप आगे चल दिए. वहां पर कोई मतलब वहां पे आपको डीएस हम लोग बोलते हैं, डायरेक्टिंग स्टाफ बोलते हैं हम लोग, ऑफिसर्स जो हमें ट्रेन करते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, सही नहीं चल रहे, 10 पुशअप और मारो. सो आई एम टेलिंग यू द नाइस पार्ट ऑफ इट. उसके अलावा अननाइस पार्ट भी होता है. अननाइस पार्ट होता है कि आप रात भर सो नहीं रहे हो, कुछ चल रहा है, बोल रहे ओके ठीक है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पट्टी परेड. सो पट्टी कभी ऐसा लगा था कि गलती हो गई, क्यों इतनी में वो सुबह 4 बजे उठना पड़ता है. वो तो बेसिक लाइफ है, कुछ भी करते हो भी गलती होता है. जैसे शादी के बाद कभी मान लीजिए हम अपने पति से लड़ रहे होते तो हमारे से बोलते नहीं यार यार तुमसे तो शादी करके गलती हो गई. तो समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज फिजिकली मेंटली एंड मतलब इट्स एग्जॉस्टिंग. इट्स एब्सोल्युटली एग्जॉस्टिंग. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पट्टी परेड. ओके, सो पट्टी परेड में ऐसा होता है कि अच्छा अगर बोलेंगे सो वी हैव डिफरेंट ड्रेसेस. आपके पीटी के लिए अलग होता है, ड्रिल के लिए अलग होता है, क्लासेस के लिए अलग होता है, स्टडी क्लासेस के लिए, स्टडी पीरियड के लिए अलग होता है, रात को जब खाना खाने जाते हैं मफ्ती वो अलग होती है. सो देन जैसे मान लीजिए हम खाना खा के आ गए डिनर एंड वी आर इन दैट ड्रेस. इट इज अ ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट एंड अ टाई, एकेडमी टाई. ओके. एंड ओके पट्टी परेड. सो व्हाट पट्टी परेड में क्या 30 seconds टू व्हाट गो रश चेंज इनटू योर, फिर बोलेंगे 30 seconds पीटी रिग. रिग इज मतलब ड्रेस. सो पीटी इज मतलब जो हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं उसकी में, दैट इज व्हाइट शॉर्ट्स एंड व्हाइट टी शर्ट. So that means 30 seconds we have to go, come back, and of course shoes and socks. And that also has to be, and laces have to be tied. Oh my god. So, you know, and then like, okay, ठीक है, go drill, मतलब drill rig, and you are going and like, मतलब समझ नहीं आ, drill rig is the most difficult. क्योंकि उसमें हमको पूरी यूनिफॉर्म पहनी पड़ती है, बूट्स होते हैं, and boots में there is a way you tie your laces. अच्छा. And वो वैसे ही बांधते it's like you imagine your trekking boots, उसमें कितना सारा लेस होता है ना, उसको ठीक ठीक करना, सीधा लगाना. And then you have a टोपी. पीटी वगैरह, पीटी रिग में क्या होता है, you don't have a टोपी, so it's easy, you just push into shorts and everything. And if you have a mean like someone who's little on the meaner side type वाला, अगर आपके पास कोई आ गया है सीनियर या आपके कोई डीएस, then you know they'll be like, oh your shorts are not pressed, your pant is not pressed. उसकी कुछ पनिशमेंट होती है? No, it just keeps on going, that's it. It's like अच्छा, if you're like हम लोग 26, we were 26 lady cadets, they're like okay till every one of you gets it right, we are keep on going about it. तो जब तक वो सबका सही नहीं होता, अब वो चल सकता है, वो 1 घंटा चल सकता है, 2 घंटा चल सकता है, 3 घंटा चल सकता है. एंड इसके बीच में आप पुशअप भी कर रहे हो एंड यू आर रनिंग, जैसे हम लोग टच एंड बैक बोलते हैं कि ओके ठीक है वहां पे वो पेड़ है 100 मीटर टच करके आइए, जो आखिरी का 2 लोग आएगा उसको मैं दोबारा भेजूंगा. सो यू नो यू आर रशिंग, यू आर 26 समथिंग, यू आर रशिंग फॉर योर लाइफ कि भाई लास्ट के 2 में नहीं आना है. और जबकि ऐसा नहीं होता था, वो फिर से भगाते थे और सभी को भगाते थे.
मतलब समय की वैल्यू करना इंसान सीख जाएगा, 2-2 सेकंड I इम्पोर्टेंट है। think it's just that they are trying to जो कहते हैं ना कि प्रेशर टेस्ट जो कहते हैं, जो if you see what like aeroplanes वगैरह जो होते हैं, हमारी बहुत सारी सेंसिटिव मशीन्स होते हैं, उसको प्रेशर टेस्ट कराया जाता है ना, कि उस ताकि in the extremest of pressures also, let's Soldiers what के is the लिए last adaptable. pressure that it will break. So I think that is that we go through that entire pressure test. So the pressure test is on an individual, but and I think that is very important. इम्पोर्टेंट ऑल्सो। Yeah. तो हम थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अग्निवीर का जो ये प्रोग्राम अभी लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ दैट? लगता है कि अग्निवीर से कुछ हेल्प मिलेगा इन टर्म्स ऑफ जो यूथ है वो आर्म फोर्सेस में जाने के लिए इंस्पायर्ड हो? See, youth coming on getting inspired to join armed forces, वो तो चल ही रहा है. It's not because अग्निवीर वो पहले से चल रहा है. Also because it is a good career option. If in case हम देशभक्ति को हटा दे, तो मतलब career option wise, pay wise, security wise, stability wise, facility wise बहुत अच्छा है armed forces. Now Agniveer, when it started as something which they wanted to see what happens. And अगले साल जो है Agniveer, first batch of Agniveer के 4 years complete हो जाएंगे. नेक्स्ट ईयर? Yes, next year. And they want to see like how it happens, what happens. जो हर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अगर मतलब 20% देंगे, 30% देंगे, after that they can do this, they can go to paramilitary forces, etc., etc., everything. नाउ जब अग्निवीर निकला, सो हमारे इंडिया में तो ये होता ही है, कोई भी अगर कोई भी स्कीम निकली कितनी अच्छी क्यों ना हो, इट हैज ऑलवेज फेस्ड ऑपोजिशन. एंड हाफ कुक नॉलेज को लेके लोग उसके बारे में बहुत लेफ्ट राइट बातें कर देते हैं. एंड जैसे कि आई रिमेम्बर, मैं उस टाइम पे बाई रोड में ट्रैवल कर रही थी, एंड मेरा बिहार से जाना था रास्ता, एंड देयर वाज एंटायर मैसिव रायट एंड एवरीथिंग एंड ऑल, एंड आई वाज नॉट अग्निवीर की वजह से? अग्निवीर की वजह से, याद नहीं बिहार में बहुत ज्यादा वो काफी सारा। एंड my map stopped working. I did not know कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो गया. सिर्फ नॉर्मल कॉल चल रहे थे, तो आई कॉल्ड अप वरुण, आई कॉल्ड अप माय फादर, आई सेड क्या हुआ पापा, तो ही इज लाइक देयर 16 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें सब बंद कर दिया, नेटवर्क इंटरनेट भी बंद कर दिया। एंड मैप्स जनरली बिकॉज इट इज जियो स्पेशल तो वो चलता है, वो भी बंद कर दिया, सो दैट पीपल कुड नॉट कम्युनिकेट एंड कॉन्ग्रीगेट एट वन प्लेस. तो मैप्स भी नहीं चल रहे थे, एंड आई एज अ सिटीजन फेस सो मच इश्यूज. एंड मैं देख रही थी, और जब मैं पटना के पास पहुंची, एंड आई कुड सी द ट्रेन्स एंड एवरीथिंग बीइंग बर्न्ड, मतलब साइकिल्स बर्न्ड हो रखे थे, मोटरसाइकिल्स बर्न्ड हो रखे थे, एंड पीपल वर मिस इन्फॉर्म्ड कि कैसे है क्या है. एक नैरेटिव ये भी चला था कि इसकी वजह से जो मेन स्ट्रीम आर्म फोर्सेस हैं उनके मोरल पे बहुत फर्क पड़ेगा। आई डोंट नो। नहीं, no, it is nothing like that. See, army people, I think armed forces people जो है, they are the most adaptable people on planet Earth. सो वॉट एवर सिचुएशन या कुछ भी हमारे तरफ दिया जाता है, हम उसको असेस करेंगे. हो सकता है कि हम शॉक हो जाए उससे, लेकिन हम उससे मतलब वो नहीं हो जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, उसको हम कोई ना कोई जुगाड़ उसमें फिट कर लेंगे, और हम उसको अपने हिसाब से हम उसको काम करवा लेंगे. सो द ओनली थिंग दैट अग्निवीर का द ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन विच वाज आउट देयर वाज कि ऑब्वियसली दे डोंट हैव पेंशन, एंड उसमें से जितने भी परसेंट होंगे डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज द वैकेंसी, उनको वो एंड ऑन देयर परफॉर्मेंस उनको वो परमानेंट कमीशन दे देंगे. जैसे आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, एंड शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स तो चल ही रहे हैं, आपके ऑफिसर्स भी शॉर्ट सर्विस हैं, आपके शॉर्ट सर्विस के खूब सारे ऑफिसर्स आर नाउ जनरल्स, ब्रिगेडियर्स. सो इट इज नॉट दैट इट इज नॉट हैपनिंग फॉर ऑफिसर्स. जैसे एक नैरेटिव निकला था ऑफिसर्स में क्यों नहीं है, हमने कहा ऑफिसर्स में तो कब से चल रहा है, जब से आपकी 1962 वॉर के बाद जब ओटीए बना था, कंसेप्चुअलाइज हुआ था, तब से चल रहा है. सो आप तो मतलब आपको पता नहीं है, एंड लोगों को पता नहीं है, तो लोग मतलब बिल्कुल ही वहां पे वो मिस इन्फॉर्म हो रखे हैं. तो पहला नैरेटिव तो ये गलत था. दूसरा नैरेटिव वाज, आई कैन अंडरस्टैंड कि 4 साल कम लगता है, एंड मैंने ये बोला कि देखिए जब शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स भी निकले थे, तो उनका पहला कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड 5 साल का था. फिर वो 5+10 हुआ, 5+5 हुआ, फिर 5+5+4 हुआ, फाइनली इन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो 10 हो गया था कि आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड विल बी 10 years, 10 साल आपको सर्व करना ही है. एंड 10 के बाद अब वो 10+4 हो गया, एंड 9.5 years में अब आपका बोर्ड बैठता है, एंड यू गेट सम गेट परमानेंट कमीशन, सम डोंट गेट परमानेंट कमीशन, एंड यू नो हाउ एवर इट गोस. तो ऐसे प्रोसेस तो सेट हो ही रखा है, एंड सेम इज फॉर अग्निवीर. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अग्निवीर में आपका इतना फायदा है कि एज अ जवान इफ यू आर एंटरिंग, तो आप 17-18 साल में आप एंटर कर रहे हो, बाय द टाइम आप 20-21 साल के हो, आप निकल रहे हो, आप
साथ में करते-करते गवर्नमेंट ने बोला आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। देयर आर एग्ज़ैक्ट एजुकेशन स्कीम्स दैट हैव बीन गिवन, दैट हैव बीन टोल्ड all the officers who are commanding have been told, Hmm. all the generals, the brigadiers, the colonels, everybody is informed with respect to the education schemes that a Agniveer can apply for. तो बेसिकली आप पढ़ भी Okay. सकते हो, आप Hmm. काम भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप तो फाउंडेशन है ही नहीं। फाउंडेशन है ही नहीं, Hmm. एंड अगर आप 21 साल में निकल जाते हो, सो यू हैव मतलब सो मेनी ऑप्शंस। यू हैव पुलिस, यू हैव पैरामिलिट्री फोर्सेस, Hmm. यू हैव डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड बाकी जो जितने हैं, आप देख लीजिए, आप डिफेंस स्पेस एजेंसी बोल लीजिए, डिफेंस Yeah. साइबर एजेंसी बोल लीजिए, एनआईए बोल लीजिए, रॉ, आईबी, बहुत सारी हैं। बट द ओनली थिंग इज आपने अपने आप को अपस्किल करना है, एंड Hmm. अपस्किल तो देखो आज के जमाने में हर किसी को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। द ओनली थिंग विच आई फील इज कि 4 साल की जगह आप इसको अगर मिनिमम 7 ईयर्स का कर दें एक जवान के लिए, सो मतलब अगर आप मॉनिटरी अगर देखा जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि देखिए हमारे गांव से आते हैं बच्चे ज्यादातर, और इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि फौज में भर्ती हुए हैं, एवरीथिंग एंड ऑल, एंड देयर इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट वी फील। सो एंड ये रिकमेंडेशन गया भी है बाय वेटरन्स एंड एवरीबॉडी दैट आप उसको 7 ईयर्स का कर दीजिए। 4 साल से बढ़ा के 7 साल हाँ, का 7 साल का मिनिमम कर दीजिए। नाउ व्हाई अबाउट 7 इयर्स? बिकॉज़ 7 इयर्स में जो है, 7 इयर्स में यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी एज़ पर गवर्नमेंट स्कीम्स। Please. सो व्हाट हैपेंस इज़ व्हेन यू लीव इन 7 इयर्स, आपका जो सेविंग है वो तो आप लेके ही जा रहे हो, जो हम लोग सिविल में प्रोविडेंट फंड वगैरह बोलते हैं, सरकार आपको पैसा दे ही रही है, और एक ग्रेच्युटी भी आप बना लेते हो। सो यू आर गेटिंग दैट आल्सो। मुझे लगता है ये बहुत सेंसिबल And when you do 7 years, you get the tag of that ex-serviceman also, because you are getting gratuity. एंड प्लस देन यू गेट द रिस्पेक्ट आल्सो। 4 हाँ जी। साल इज आई थिंक टू शॉर्ट थोड़ा पीरियड। short है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, बट अग्निवीर स्कीम एज सच इज नॉट बैड। और मुझे लगता है एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ये भी रहता होगा जो भी अप्लाई करते हैं इसमें, कि 4 साल के बाद फिर हम क्या करेंगे? मतलब क्योंकि 4 साल तो उनके हिसाब से बहुत छोटा ट्रेनिंग हो गया। 4 साल के बाद फिर हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो शायद कन्फ्यूजन रहता होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अपॉर्चुनिटी लेना नहीं लेना एक उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं मदद कर सकती, वो आपके ऊपर है। आप 20 साल काम करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, आप नहीं जानते हो। अगर ठीक है, एक जवान 15 साल में निकल रहा है, आपने क्या सोचा? आई नो, क्योंकि मैं जानती हूँ, कहीं मेरे सर्विस के टाइम पे कुछ थे जो 15 साल के बाद, मैंने कहा क्या करोगे? देखते हैं मैडम, जाके खेती करेंगे। आफ्टर 15 इयर्स ही इज क्लूलेस क्या करना है। क्या करना है? और जबकि कुछ होते हैं जिसने, और एक को मैं जानती थी, उसने अपनी बीवी के लिए वहाँ पे जैसे वो छोटा जैसे डी-मार्ट टाइप शॉपिंग मार्ट होता है, वैसे मतलब नॉट ऑन डी-मार्ट स्केल, बट छोटा सा उसने अपने घर में बना रखा था। ही हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर पुलिस, स्टेट पुलिस। ही न्यू दैट आई एम गोना गो गेट एग्जाम एंड आई एम गोना क्लियर इट। और उसने क्लियर किया, एंड टुडे ही इज इन केरला पुलिस। अच्छा। सो कुछ ऐसे 3 मिथ हैं जो आपको लगता है जो क्लियर करने चाहिए, तो मतलब जिस पे थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है या ग्रे एरिया है, 3 मिथ्स। देयर इज नथिंग एज मिथ्स। मुझे बस ये लगता है कि लोगों को एक्सेप्ट करना। देखो, एक स्कीम तो निकल गई है, अब स्कीम है, लॉ नहीं है। पीपल आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, ऑप्शनल है। आज है कल नहीं भी हो सकती। और एक बार स्कीम आई है तो वो हमेशा इम्प्रूव ही होगी ना, खराब थोड़ी होगी। बिल्कुल। एंड स्कीम है, क्योंकि वो एंड लॉ भी चेंज होता है, तो जो स्कीम अगर आपने दी है, आप रिकमेंडेशन दीजिए, उसको चेंज कर सकते हैं। और हो सकता है ये जो नया जो बैच निकलने वाला है, अगले साल 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद उनको एक्सपीरियंसेस पता लगेंगे, गवर्नमेंट को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि अब देखिए, इनको तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इनकी सर्विस कंडीशंस तो ये साइन अप करके आए हुए हैं। तो अगर इनकी सर्विस कंडीशंस चेंज करनी है, सो इट्स एन एंटायर प्रोसेस। तो लेट अस वेट फॉर इट, लेट अस सी क्या होता है। एक और चीज मैं सोचती थी कि कुछ कंट्रीज में मैंडेटरी होती है मिलिट्री ट्रेनिंग। जैसे कोरिया में ऐसा होता है कि इट्स अ मैंडेटरी ट्रेनिंग फॉर एवरी सिटीजन। सबको ही, सारे नागरिकों को जाना है, सीखना है, सर्व करना है। आप किसी भी डिवीजन में जा सकते हैं, थल सेना, नौसेना या जो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो उत्तरदायित्व है कंट्री के टुवर्ड्स, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है अगर आप एज ए सोल्जर सर्व कर चुके हैं। तो मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट लगता है अग्निवीर का, वो ये लगता है कि 4 साल में एटलीस्ट आप एज ए सोल्जर, एज ए सिपाही सोचना शुरू कर देंगे, जो कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। सो अभी इफ यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिविल सीएमपी, हमारा जो मिलिट्री पुलिस होती है हमारी, है ना, जो हमारी मिलिट्री पुलिस होती है, सो उसमें अभी अग्निवीर जो लेडी महिलाएं हैं वो आनी शुरू हो गई। उनकी ट्रेनिंग बैंगलोर में होती है, सो बहुत सारे आने लग गए। तो देयर इज दिस गर्ल आई नो, सो शी इज अबाउट टू ग्रेजुएट। अच्छा, शी लाइक, मैम ये निकला है। मैंने कहा हाँ, एंड वो सीरियस मतलब जो कॉमन जो ये हमारा डिफेंस सर्विसेज होता है, तो उसके लिए वो अप्लाई कर रही थी। तो उसने बोला, मैम मैं इसमें चली जाऊँ। मैंने कहा, यू आर अप्लाइंग फॉर सीडीएस, वांट टू बिकम एन ऑफिसर। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो मैम मैं इस पे चली जाऊंगी।
शी इज 21 एंड शी इज रेडी टू गो. बोलते मैं 4 साल करके निकल जाती हूँ. यूनिफॉर्म का तो मुझे होगा ना. आई हैव सच अ कंट्री. So are you understanding that she has that josh to do it? So what you are saying is completely right, that if it comes through and the number of vacancies increase, the number of people who want to serve the nation, maybe not for a long time but want to, could be. And it makes a lot of difference. मतलब आपके ओवरऑल तौर तरीके में सोचने का मुझे तो लगता है मैंडेटरी कर देना चाहिए. But then again we are a democratic secular country. That is the biggest मतलब you can say advantage of our country, and that is also the biggest disadvantage of our country, that you cannot bring out a law like कि जबकि हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते. we are कुछ गलत भी नहीं है. मतलब मुझे लगता है because सीखने ही मिलेगा. because we are a two war front country. एक चाइना से लड़ रहे, पाकिस्तान से लड़ रहे. चाइना कोशिश कर रहा है कि हर जगह से हमसे लड़ ले. श्रीलंका इधर everywhere. So technically if you see we are surrounded by hostile countries. So if in case we bring a law like this, वो कंट्री के बेनिफिट में ही जाएगा. जाना चाहिए. जाना चाहिए. और मतलब क्योंकि जो रिलेशंस अभी हैं भारत के आसपास के कंट्री से, वो अभी बहुत टर्मोइल में हैं, राइट. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ओवर द पास्ट 10 years, एक डेकेड में, इनफैक्ट 2 डेकेड में, जो भारत का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रोल है या जो हमारा रुख है एज ए कंट्री, वो कितना चेंज हुआ है. मतलब इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स क्या ग्रोथ हुई है इंडिया की, या क्या फर्क पड़ा है हमारे इमेज पे इंटरनेशनली. सो खैर इस क्वेश्चन का जवाब तो मुझे लगता नहीं देने की जरूरत है. बिकॉज यू नो हम लोग बात करते ही रहते हैं पहले से, इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को. तो वी ऑल नो. एंड हाँ, इस बात को एक्सेप्ट करने में किसी को खुशी मिलती है, किसी को दुख होता है और किसी को झिझक होती है. और आज की डेट में हमारा जो देश का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें ये बात बिल्कुल जग जाहिर है. बट आई एम द वन पर्सन एंड आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट मुझे बहुत गर्व होता है कि आज की डेट में मतलब जो हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, इट इज एट वन ऑफ द बेस्ट. मैं ये मूडी रेटिंग ये सब एक्सेट्रा हैप्पीनेस इंडेक्स इस सब पे मैं नहीं जाती हूँ. सॉरी टू से दिस, बिकॉज ऐसे भी कंट्रीज है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्री, जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही, सिविल वॉर चल रही, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स हमसे कैसे ऊपर हो सकता है. हाँ, ये तो पॉइंट है. ठीक है, करेक्ट. सो अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ गई है वो, सो पीपल गेट कम टू मी विद लॉट ऑफ इंडेक्सेस एंड ऑल. आई सेड आई डोंट लिसन टू दिस इंडेक्सेस, क्योंकि जो इंडेक्सेस हैं ये वो देश बनाते हैं दोज हु थिंक दैट दे रन द वर्ल्ड. इन फैक्ट दे आर रूइनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर इनडायरेक्टली. लाइक आप ये देख लीजिए, अभी हमारा ऑपरेशन महादेव हुआ था. ऑपरेशन महादेव में 3 हमारे मिलिटेंट्स भी नहीं बोलते आजकल, टर्म है पीटी, पाकिस्तानी टेररिस्ट. पाकिस्तानी टेररिस्ट को हमने गन डाउन कर दिया. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड हमने देखा कितनी मतलब पिछले 95 96 7 डेज से चल रहा था और फाइनली उनको हमने फिनिश कर दिया. रियोटर्स जो हम बोलते हैं, whatever it is, funded, not funded, some And say it's a funded, prime agency of Yeah. news. funded, not funded, God knows. What have they written in their headlines? 3 men killed. उन्होंने टेररिस्ट भी नहीं बोला उनको. 3 men killed in Operation Mahadev. 3 men killed. And the people, the reporters who's written this, they are Indians. कितने दुर्भाग्य की बात है. हाँ, so the point here is कि you know we need to be really proud कि हमारा देश कहाँ पर है geopolitically. Why? Because we all know, like last 10 years में the difference and the changes that I have seen. Of course, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ताकतें तो जो हमें पीछे भी खींचती हैं. एंड हमारा देश इतना बड़ा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा इतना डाइवर्स देश है, चीजें आने में, चीजें बदलने में, टू द ग्रास रूट लेवल इट विल टेक टाइम. करेक्ट. एंड वी आर नॉट अ 2 party system like US. We are a multi-party system. और And- सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, हाँ, टर्म्स ऑफ Understanding multi-party मुश्किल है. system. And multi-party तो है ही है. Then we have a state government, then we have a central government. So you can imagine how it is. Despite that, India's global standing order has increased geopolitically. We all know the entire. अभी मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं अभी आज की डेट में if you geopolitically you see the number geopolitically, and I'll also bring the military part of it also. Why? Because geopolitical is not separate from the military part of it, because entire world order जो chaos में चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है. अब आप देखिए आज के डेट में there was a time, if अगर हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ करते so there would have been sanctions that would have been levied on us.
It has not happened. There would have been questions on us. हमसे सवाल पूछे जाते कि आपने कैसे किया, नहीं किया. We did operations in. अभी भी पूछे गए. वो तो हमारे ने पूछा ना. World order was not concerned. Yeah. It was because हमारे लोगों ने पूछा कि हुआ या कैसे, क्या, किस लिए. उसके बाद ना वर्ल्ड ऑर्डर ने बोला कि अच्छा जरा पूछते हैं सवाल. बट ऐसे कुछ सैंक्शंस नहीं लगे. ऐसे कुछ सैंक्शंस नहीं लगे. आज के डेट में आप मुझे बताइए, वी आर प्रोड्यूसिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स. जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, वी हैड 3 countries which had placed order with us. Post Operation Sindoor, there are 18 countries that have placed order with us. पहले कभी नहीं हुआ ऐसा. पहले कभी नहीं हुआ हमारे पास ऐसे. आज के डेट में रशिया, फ्रांस have already given us transfer of technology with respect to जो भी वो हमें सप्लाई करते हैं. The same has happened with UK. अगर आप recently अगर देखोगे, UK के साथ हमने जो वो ट्रेड डील हमने वो करी है, that is for a 10-year road map ahead. It is not like कि 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल का हमने उनके साथ रोड मैप हमने विजन किया हुआ है. Right. The number of bilateral exercises जो हम joint exercises करते हैं military as in Army, Navy, Air Force. I think it's around about 30 exercises that we do every year. We need to understand कि ये बहुत बड़ी चीज होती है. And it has increased. Why? Because ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो हम बोलते हैं, जो हमें सेना के लिए चाहिए होती है, वो हमें पता चलती है कि आज के डेट में अगर मान लीजिए मैं यूएस के साथ कर रही हूँ एक जॉइंट एक्सरसाइज, यूके के साथ कर रही हूँ, जर्मनी के साथ कर रही हूँ, मैं जापान के साथ कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रही हूँ, ठीक है, हर सारी चीजें हम उन्हें नहीं बताएंगे, सब चीजें वो नहीं बताएंगे, बट एक बेसिक आइडिया होता है दैट हाउ दैट आर्मी फंक्शंस, how that army functions in that terrain, at that area, at that point, at that situation. वो अगर हम अपने कुकून में बंधे रहते तो नहीं होता ना. हमारा ग्लोबल ऑर्डर स्टैंडिंग है, हम यहाँ पर हैं, आज इतनी ऊंचाई पर है, तभी people are ready to do joint exercises with us, people are ready to do trade deal with us, people are ready to come to India and invest in India. The number of countries that are giving us visa on arrival, visa like you can say e-visas, that has increased. हाँ, हमारी पासपोर्ट रैंकिंग जो है अभी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बढ़ती जाएगी. पहले से काफी बेहतर है. ट्रैवल has improved well, infrastructures have improved well, our roadways have आप कुछ बोल लो, roadways, railways, airways, everything is improved. Yes, there are a couple of minor incidents that happen, but that is happening all over the world. Correct. And अगर कोई बोले नहीं डॉलर स्ट्रांग हो गया, डॉलर is not strong only against the rupee. Please understand. And it is a monopoly again that the West is playing. That is how they have played. The politics globally. That is how they have played it. And you know the Western powers have been doing it. So कोई बोलता है डॉलर स्ट्रांग हो गया, मैंने कहा सुनिए, डॉलर सिर्फ रुपये के अगेंस्ट नहीं स्ट्रांग हुआ है, बाकी सारे करेंसीज के अगेंस्ट. आज की डेट में इंडिया इज एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, एवरीबडी कैन अर्न. आज आप बताओ कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितने सारे न्यू बिजनेसेस आर कमिंग अप, स्टार्टअप्स आर कमिंग अप, पीपल कैन ड्रीम. लोग सपने देख सकते हैं और सपने पूरे हो भी रहे हैं. और मुझे लगता है कि जो एक्शन है ना वर्ल्ड का, मतलब जो ओवरऑल एक्शन है वो इंडिया में है अभी. उसका एक रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं है ना, पॉपुलेशन काफी है हमारी. तो जो फोकस है बिजनेसेस का, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में, वो सब इंडिया पे है. ये कंजम्पशन उनके हिसाब से ज्यादा होने वाला है. की जरूरत ही नहीं है. We don't have to be dependent on somebody else. ना बनाने के लिए और ना बेचने के लिए. हमारे यहाँ बन भी जाएगा, हमारे यहाँ बिक भी जाएगा. इतना स्पेस है हर कंपटीशन के लिए. That is why I tell everybody कि यार and I keep on telling clients also, ये ना एक दूसरे से compete मत करिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए. आपको जो सोचना आप सोचिए, आप करिए. बहुत स्पेस है, बहुत जनता है और बहुत मार्केट है. And ये क्यों पॉसिबल है? It is possible because since last 10 years, India has seen that jump of where it stands in global order. Correct. I mean, अभी recently जो G20 summit हुआ, I mean, all these summits that you see, what Modi ji is wearing, what Modi ji said, who Modi ji, सब headlines में, yes, what Jaishankar ji said, what Jaishankar ji meant, everything is on headline. And it's not only in India, it's also in, if you see those YouTubes of Western media, the foreign media, everybody is waiting on that कि अब ये क्या बोलने वाले हैं, who are they speaking to, who are they shaking hands with, what are they talking, is there something on that, not in that. Why would anybody be interested if in case India would not be at that point? बिल्कुल.
सो जो हमारे दो दुश्मन, जो मुझे लगता है कि प्राइम कंसर्न है अभी, पाकिस्तान एंड चाइना, किससे हमें ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है सी फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू? See, my point is दुश्मन तो दुश्मन होता है. First of all, I always believe that, and we should not consider anyone less or anyone more. जैसे सांप होता है, हाँ, कोबरा थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है, वो आपको 1 घंटे में मार देगा, बट ज़रूरी नहीं कि जो दूसरा वैरायटी का सांप होगा वो आपको नहीं मार सकता, वो आपको 3 घंटे में मार देगा. बट जहर तो जहर होता है, तो वैसे दुश्मन दुश्मन होता है. दिस इज माई थॉट प्रोसेस, somebody might disagree to it. Yeah. Now, इन दोनों का बहुत अलग अलग ऑपरेट करने का तरीका है. See, पाकिस्तान इज टेक्निकली अ कंट्री नाउ, बट देन हमारा ही ऑफ शूट है. सो इट इज वो ऐसा देश है, उसको ना बचपन से एक एग्जिस्टेंशियल और आइडेंटिटी क्राइसिस है. वो अपने आप को एक देश समझ ही नहीं पाया. उसका आइडेंटिटी जमी हुई है एक कश्मीर नामक जगह पे, ऑन द फैक्ट कि वहां पे मुस्लिम ज्यादा है, हमारा है, हमें दे दीजिए. तो उसकी जो आइडेंटिटी और ग्रो, एक होता है ना बच्चा ट्रॉमा से होता है तो उसको वो ट्रॉमा में ही अटक जाता है, तो वो पाकिस्तान जो उसी ट्रॉमा में अटक गया. एंड बिकॉज दैट उस ट्रॉमा की उसकी हीलिंग हुई नहीं, जैसे होता है बच्चों में होता है, या किसी कोई इंडिविजुअल होता है, तो वो उस ट्रॉमा में ही जीवन बिता देता है. कोई इंडिविजुअल होता है जिसको ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ गलत चीज हो जाती है, तो वो उसी पे फिक्स हो गया, उसकी हीलिंग नहीं हो पाई है. अब वो हीलिंग नहीं हो पाई, अब वो मेच्योर नहीं हो पाया उस हीलिंग से, तो वो अजीबोगरीब हरकतें करता है. उसने कोशिश करी बीच में लड़ाई करने की, बट दे रियलाइज्ड बाय आफ्टर 4 wars, लास्ट वीक इन कारगिल वॉर, दैट नहीं, ये जीत तो हम सकते नहीं. सो आई कैन नॉट विन अगेंस्ट इंडिया इन अ कन्वेंशनल वॉरफेयर. सो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉक्सी वॉरफेयर करूंगा. मैं क्या करूंगा, कभी इधर से उड़ा दूंगा, कभी उधर से उड़ा दूंगा, कभी एलसी क्रॉस करा दूंगा. कश्मीर में मैं बिल्कुल अनरेस्ट मचा के रखूंगा. वाई? बिकॉज पीओके में जो है, पीओके में उन्होंने वहां पे टेरर ब्रीडिंग कैंप्स बना रखे हैं. राइट. So now POK in Kashmir is here. Now if Kashmir is under unrest, what do POK people see? कि अरे बेचारे कश्मीरी को बहुत परेशान कर रखा है, उन पे बहुत अन्याय हो रखा है, उनके साथ ऐसा कर रखा है, सरकार उनको देखती नहीं है. And that is what information they are feeding to POK people. So POK also, once it comes to us, if in case it ever comes to us, so people are not are hostile towards us. एंड और क्या, बाकी जो वो टेरर एक्टिविटीज इंडिया में करते हैं वो तो करते ही हैं. सो इट हैज दिस वियर्ड सा प्रॉक्सी वॉरफेयर दैट दे ट्राई टू कीप ऑन डूइंग इट, एंड दैट इज वेरी डेंजरस. बिकॉज आप सामने अगर दुश्मन को देख सकते हो, आप उसको एकदम एम लेके मार सकते हो, बट ऑल दिस छोटा छोटा थिंग्स, दो यस आर इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर एंटायर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस 24/7 काम कर रही है, कभी कहीं कोई हल्की सी भी चूक हो जाए. पहलगाम आई थिंक वही एक एग्जांपल है. Pentagon, of course, because mano na mano, there were few people who were there who have given this information. आई एम श्योर. तो पुलिस का मतलब, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि आर्मी को जो लोकल सपोर्ट मिलना चाहिए पुलिस से, स्पेशली कश्मीर में, क्योंकि वहाँ बहुत सेंसिटिव है सब कुछ, वो मिलता है आपके हिसाब से? कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी क्योंकि वहाँ के पुलिस के जो भी ऑफिसर्स है वो है तो लोकल ही, हाँ, और लोकल जनरली सपोर्ट नहीं करते आर्मी. लोकल सपोर्ट नहीं करते. सी बट द थिंग इज, जो वहाँ पे जो पुलिस है, इट इज लाइक एनी अदर स्टेट पुलिस. अच्छा, इंडिफरेंट. नॉट इनडिफरेंट, बट देखो उनका, दे आर इन डिफरेंट, मतलब दे फील दैट दे आर सुपीरियर बिकॉज दे आर दीज, दे नो द लोकल पीपल, दे नो, उनको लोकल लैंग्वेज आती है, उनको ले ऑफ द लैंड मालूम है, उनको जगह पता है, बातें पता है, चीजें पता है, उनके खबरी होते हैं एक्सेट्रा. तो वो ठीक है. तो दे आर लाइक एनी अदर स्टेट पुलिस, दे प्रोवाइड मैक्सिमम कोऑपरेशन. एंड ऐसा मेरे ख्याल से, ऑफ कोर्स यू हैव इक्का दुक्का जो भी आपको कोई खबर मिलती होगी कभी, बट दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट ओनली कश्मीर पुलिस. अगर आप बाकी स्टेट्स की पुलिस में भी देख लोगे, उसमें भी आपको ऐसे पुलिस 1-2 लोग मिलेंगे जो कभी, मतलब जिनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद आप क्वेश्चन मार्क में ला सकते हो. सो इट इज नॉट, मतलब एटलीस्ट द पुलिस डेफिनेटली देयर, एक्सेप्ट अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स जो हम सुनते रहते हैं, आती रहती है. और अगेन उन लोगों पे केस चल रहा है, एंड आई से कि इट इज, दे आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी. और वो हमारी लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई बस ये कोशिश करना है कि जितने स्टेट एजेंसीज वहाँ काम कर रहे हैं वो साथ मिलके काम करें. एंड जब भी मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, इंडिविजुअल, देखो वर्दी की लड़ाई अपनी चलती रहती है, अथॉरिटी की अपनी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ये मैंने देखा हुआ, बिकॉज मैं खुद वैली में पोस्टेड थी, मेरे हस्बैंड वैली में पोस्टेड रह चुके हैं. जब
काम करने की बात आती है और जब सुरक्षा की बात आती है देश की, एनी पुलिस, चाहे कश्मीर पुलिस बोल लो, आप महाराष्ट्र बोल लो, दिल्ली पुलिस, एवरीबडी वर्क्स टुगेदर. There is no doubt about it. मतलब at least my experience, my husband's experience, it is like, for example, आप अमरनाथ यात्रा देख लीजिए कश्मीर में. What fabulous job. It is an inter-agency coordination. Indian Army, Indian Air Force, Police, CRPF, CISF, everybody. क्या बात कर रहे हैं? It is इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के बाद अगर फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट हो जाए, so you can imagine these. And मानना- उसके अलावा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो आपकी आर्मी इंटेलिजेंस अलग है, रॉ अलग चल रहा है, आईबी अलग चल रही है, सीबीआई वाले अलग घूम रहे हैं, एनआईए वाले अलग घूम रहे हैं. Every agency is deployed out there, and they are all working together. Everybody is working together. And touch wood, we all know Amarnath में thankfully अभी nothing has happened this year also, and nothing will happen also. काफी अच्छे से And execute किया. last year भी execute हुआ. मैं पिछले 2 साल तो मैं खुद गई हुई हूँ. I was lucky enough, and I know how difficult it is to entire, मतलब something, बिल्कुल. आप जम्मू से लेके आप मतलब अमरनाथ तक आप उसको, मतलब वहाँ पर उसको, उस चीज़ को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो among all these security agencies. So people have this mindset कि कश्मीर पुलिस, but I, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से और जो मैंने देखा और जो मैंने समझा है, मुझसे ऐसा नहीं लगता है. एंड जो अगर 1-2 कहानी हम सुनते हैं, वो दैट इज अक्रॉस एवरी स्टेट पुलिस. आई डोंट थिंक इट इज समथिंग डिफरेंट. एंड रही बात चाइना की, चाइना इज अ फोर्स, and they are they are a very chatak force. They know how to do things. They know, उनको पता है कि कैसे उस चीज को हैंडल करना है, कैसे छुपाना है. Of course they have, उनके इंटरनल इश्यूज चल ही रहे हैं. Their leader right now is doing things which is not correct as per the global order. But ठीक है, but we need to understand कि चाइना ने हम पे 62 में लड़ाई करी. It was India did fare very badly. And whatever was Aksai Chin जो वहाँ चला गया, वो चला ही गया. उसके बाद हम उसको नहीं कैप्चर कर पाए. But over the years, India has beefed up its military assets. लोग सोचते कि लद्दाख में ऐसी ऐसी जगहों पर रास्ता नहीं बन सकता, आज रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है. Yes, there are environmentalists who think it is wrong, but then the fact is that you have to do it. नहीं तो वो चला जाएगा किसी दिन, और हमें करना पड़ा. ऐसे ऐसे जगहों में, अरुणाचल में, क्योंकि मैं उस साइड गई हूँ, ऐसे रास्ते बनाए हैं, ऐसे पासेस हमने उसको क्लोजिंग किए हुए हैं, जहाँ पर मतलब आप सोच नहीं सकते थे. और वहाँ पर आज के डेट में रोड है, अच्छे रोड्स है. इट इज नॉट लाइक कि मतलब मडी रोड्स या ट्रैक्स और टेरेन्स है. सो द फैक्ट इज दैट इंडिया ने अपने आप को बीफ अप कर दिया है. सो चाइना ऑल्सो नोज कि आज के डेट में अगेन वो मिलिट्री स्ट्राइक करेगा, it will be difficult for them also. And it is, no country today wants to go to a war. It is a loss on both the sides. So China also, like Pakistan, is knows that कि लड़ाई में तो हम clear win किसी का नहीं होगा. But what do we do now? We do, हम जो बोलते हैं ना कि सैन्य दबाव जो हम बोलते हैं, military coercion. That is a term which we use in army. Like Galwan, what happened? It was a military coercion. Of course, it was very unfortunate that we lost our men. They also lost men. Count वो बताएंगे नहीं. And but it was something like a सैन्य दबाव कि वो इधर आ गए, उन्होंने हमारा सामान, उन्होंने हमारी जगह ले ली, हम उधर चले गए, उन्होंने उनको धक्का दिया. आपने देखा होगा डोकलाम, आपने डोकलाम तो अभी सुना होगा, यही सब होता रहता है. हाँ. वो इधर आ जाते हैं, हम उनको धक्का के. So what is it? Is this sort of a military coercion? Like अभी recently वो बोल रहे थे कि चाइना ने बोला हम अरुणाचल का नाम चेंज कर देंगे. If you have heard that. हाँ, अभी recently So that also is a type of coercion. That is psychological coercion. वो आपको मतलब psychologically बता रहे कि देखो अरुणाचल तो हमारा है. और प्लस लोकल, मुझे लगता है वहाँ पे भी अनरेस्ट होने की और जो एक सेंटिमेंटल सेंटिमेंट होता है उस एरिया का, उस पे भी काफी दबाव पड़ता है. सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. एंड जियोपॉलिटिकल कोर्जन तो वो कर ही रहा है. जियोपॉलिटिकल इन द सेंस कि आप ये देखिए तिब्बत, they have captured Tibet. Now the fact that now what they have done with Sri Lanka, again that is a way of coercion. So it's like they're very smart. वो बहुत बड़े ना ऐसे dominate करने की कोशिश करते हैं. So there is दबाव. So coercion and dominance दोनों साथ में चलता है चाइना का. बाकी of course they are a very strong economy. They have a very strong military power. And बिल्कुल मतलब we need to be careful in the sense they will not go what Pakistan does, but what they do slowly will affect us. Like the Belt Road Initiative उन्होंने जो उन्होंने किया है, which goes through POK. Now POK is ours, they know it, but they are taking it through POK. And India on many international level and stands has said that POK is ours. How can you do this without our consent. consent? बिल्कुल.
बट दे डोंट केयर अबाउट कंसेंट। वो तो चलो पाकिस्तान है जिसने सारा पैसा खा लिया और वो अभी तक बना नहीं। एंड वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट सिल्क रोड जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है दैट इज इन बलूचिस्तान ऑफ कोर्स, तो वो वहाँ बनने नहीं दे रहे। सो सो वहाँ पे करप्शन एंड उनका खुद का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से बन नहीं पाया, बट अदरवाइज दे आर रेडी टू डू इट। करेक्ट करेक्ट। ऑल्सो मुझे लगता है कि जो वॉरफेयर का नेचर है ना, चूंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं, और रिसेंट जो ऑपरेशन हुए उनकी बात कर रहे हैं, जो नेचर ऑफ वॉरफेयर है वो बहुत चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, मैपिंग एटसेट्रा ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी रिसेंट टाइम्स में ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी यूज़ हुआ था, ड्रोन्स बहुत यूज़ हुए थे। तो फ्यूचर क्या है वॉरफेयर का? मतलब ये और बढ़ेगा या फिर ये टेक्नोलॉजीज के नुकसान भी हैं क्या इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर? यस ऑफ कोर्स। सी टेक्नोलॉजी जो हम बोलते हैं, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, and like social media, social media has its pros and cons. Similarly technology has its pros and cons. अब उसको कैसे चलाते, AI has its pros and cons, and there are so many ups and ifs and buts we talk about, so many terms and conditions जो हमें नहीं पता। and रही बात फर्स्ट पॉइंट warfare, warfare का डेफिनेशन एंड उसका जो यूसेज एंड जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो चेंज हो गया। पहले हम जो हम लड़ाई सुनते थे कि पहले इफ यू हर्ड अबाउट 47, 65, 71 वॉर, वी यूज्ड टू हैव टैंक बैटल्स। हमारी टैंक्स ऑन फुट वॉर होती थी, टैंक्स होती थी, हमारी आर्टिलरी की गन्स होती थी। आर्टिलरी गन्स आर स्टिल देयर, हाउएवर नाउ द आर्टिलरी गन्स एक्चुअली वन अस 1999 कारगिल वॉर, बट नाउ इट इज नॉट दैट ओनली आर्टिलरी गन्स विल विन अस वॉर। इस बार भी आर्टी गन्स फायर हुआ है, उनकी भी हुई है, हमारी भी हुई है, दोनों तरफ से डिस्ट्रॉय हुआ है। बट इफ यू सी दैट वाज जस्ट वन पार्ट ऑफ द वॉर। अदरवाइज उसके अलावा हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, आर none of our fighters, none of our systems crossed the border. It was from here nicely sitting in wherever they were sitting, they just pushed a button, or I don't know what they did, I will not say a word, but they pushed a button from a certain pace of time and it was finished. And if we are able to do so, they are able to do so. So that is another part of war. Now, so आपका एक तो ये ग्राउंड वॉरफेयर चल रहा था, एक आपका ये वॉरफेयर एट द क्लिक ऑफ अ बटन। करेक्ट। Then again you said about drone, like हमारे से drone गए, drone did cross, but the point is that they are not seen. By the time you realize, because हमने उनके, because of the technology which you're talking about, we disabled their drone catching capability. They could not manage, and उनके जब ड्रोन आए, हमारे जो AED weapons थे, they neutralized it. That is another part. Right. इन सब के अलावा जो चीजें चल रही थी, then there was something called as psychological warfare which was going on. Imagine for 3 nights लगातार drones आ रहे हैं, लगातार people are not able to sleep. They were getting neutralized. And last जो military operations की briefing हुई थी, जिसमें जनरल खाई ने बोला था कि most of them were also, they did not carry any payload. उसमें शायद उसमें बारूद नहीं था। So you can imagine that it was basically trying to us to feel like कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। किसी में था, किसी में नहीं था। There were few of them found which were not there. So you can imagine that psychological warfare of what is happening. And when all की कोशिश, बिल्कुल, and when all this is happening, there is another information warfare also going, in which they are claiming that they shot down our so many fighters. They have proof. Where are the proof? They have shot down, they have caught our female woman pilot, and they have shot her down in खेत में। एक वीडियो घूम रही जिसमें एक खेत में एक लड़की को, तो बहुत पुराना वीडियो था। हाँ नहीं, but that was going around with a audio, that ये देखिए जो आपको खेत में सामने दिख रही है, with the audio. I received that audio via so many students of mine कि दीदी ये क्या हो रहा है, and I'm like क्या हो रहा है, मतलब मैंने कहा this is not like this. अगर पकड़ा होता ना तो वो ऐसे वो परेड कराते उसकी। So you know, so the warfare is going. Then there was a news in which they said कि ATM से पैसे नहीं निकाल सकते आप 3-4 दिन तक। ये एक न्यूज़ खबर हुई थी। So imagine people, you know, you are trying, आप एक तो बॉर्डर पे लड़ रहे हो, आप एक अपने जो आपके स्टेल्थ वेपन्स है उससे लड़ रहे हो, आपके पास जो आज की डेट में जो आपके पास मिसाइल्स है, जो कि मतलब मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे भी 300-400 किलोमीटर अंदर है, और आप 2000 किलोमीटर उधर जाके मार रहे हो, उससे लड़ रहे हो। उसके बाद आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ रहे हो, आप एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ रहे हो। AI अलग चल रही है, in which if you can see there were so many creators, so many influencers who were coming
and questioning the government. Hmm. Like एक अब उसको टूल किट बोलता है आजकल, एंड आई डोंट थिंक मुझे किसी को समझाने की जरूरत है कि टूल किट क्या होता है. Hmm. सो एक निकला था कि जब पहलगाम हो गया था कि गवर्नमेंट खुद कुछ क्यों नहीं कर रही, बंदों को क्यों नहीं पकड़ा, क्या कर रही. अब जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो उसके बाद उन्होंने बोला, जब वहां से खबरें आनी शुरू हो गई, ऑब्वियसली बीबीसी ऑलवेज हैज बीन लिटिल ऑफ इंडिया, तो उसमें बोला कि अरे वहां पे लोगों को मार दिया, क्या हमने किसको मारा, उसका प्रूफ कहाँ है. अब जब वो मार के जब वहां से जब वो आया और हमने कहा कि अब हम छोड़ेंगे नहीं आपको, फिर हमने वहां पे बाकी जो फाइनल अटैक हमने किया. अब जब मैंने फाइनल अटैक करके व्हेन वी सेड सीज फायर, लाइक व्हाई डिड यू एग्री टू सीज फायर. अरे सीज फायर आपने कराया और ट्रम्प ने कराया, किसी ने भी कराया. हुआ देन तो. देन द नेक्स्ट थिंग कमिंग इज सीज फायर क्यों करा दिया, लड़ने चलो, खत्म ही कर दो इस बार. So, तो there is a narrative change. So, there is an entire, this warfare, this is your own internal security warfare that you have to do. And ये कोई बाहर से नहीं कर रहा, ये आपकी खुद की, ये जो हम बोलते हैं ना 2.5 war front, that 0.5 is your country also. सबसे डिफिकल्ट टू हैंडल. So, ये इतने सारे warfare आपको झेलने हैं फ्यूचर में, एंड ये बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं हो. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब आने वाला है, कैसे आएगा? सब यही सोच के बैठे हुए हैं हाँ. कि ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, हाँ. पीओके नहीं आया. सी पीओके हमें जब लेना चाहिए था, हम 71 वॉर वाज अ ग्रेट टाइम, एंड मैं बिल्कुल नहीं, मुझे मतलब लोग बोलते नहीं इतना आसान नहीं होता, मैंने कहा देखो आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन तब हमारे पास अपर हैंड था और हमने बहुत सारा लैंड हमने दे दिया क्योंकि हमें नहीं देना चाहिए था, और बहुत सारा लैंड हमने लिया नहीं जो हमें लेना चाहिए था. वी हैड अ अपर हैंड बट वी डिड नॉट, फॉर वट एवर रीजन. I would not be you can say credible enough to say it, but yes, when I see it from my point of view, we could be doing it. And chalo, मैं as a military officer, am I saying this, maybe I'm not experienced enough, but our field marshal Sham Manekshaw, he said that Pakistan made a fool out of us. And I think in today's military world, there is no one who would say that he was wrong. So when he says it, so I think it kind of validates my point कि उस समय हमें पीओके ले लेना चाहिए था. That was the right time. Yeah. However, now तो things are little late, but it's पीओके को हमने कभी अलग नहीं समझा है. We still have seats in our JNK constituency for POK areas. उस पे obviously election नहीं लड़े जाते, but वो है, अभी भी है. So that means we consider it a part. अब तो इलेक्शन भी हुआ है इस बार तो. हाँ, इलेक्शन हुआ है, बट ऑब्वियसली उन सीट्स पे नहीं लड़े जाते, बट हमने उसके लिए सीट्स रखी हुई हैं. दे आर वेकेंट, दे आर ऑलवेज देयर, सो वी ऑलवेज कंसिडर इट अ पार्ट. बट इन टुडेज वर्ल्ड सिनेरियो, जाके अटैक करके कुछ लेना इतना आसान नहीं है, एंड नॉट विदाउट फेसिंग ह्यूज लॉसेस. बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, जान और माल दोनों जाती हैं, दोनों जाता है. एंड व्हाट एज आई सेड पहले भी जो मैंने आपको बताया कि पीओके इज व्हाट टेरर ब्रीडिंग कैंप्स. वहाँ इफ यू सी, जो भी हमने अभी जो ऑप सिंदूर में भी हमने किया था, द 5 ऑफ द टेरर कैंप्स आर वेयर इन पीओके. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब वो पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पर टेरर ब्रीडिंग कैंप्स है, जहाँ पर मतलब बेसिक एम एंड आइडिया इज टू स्प्रेड हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया, तो वहाँ के लोगों का मेंटालिटी कैसा है. बिल्कुल. सो हम जाके बस उसको अटैक करके नहीं ले सकते. स्ट्रेटेजिकली हमें वो करना पड़ेगा. एक रोड मैप, आई एम श्योर गवर्नमेंट इज डूइंग इट. उस रोड मैप के ऊपर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा. आवर मेन एम राइट नाउ जो गवर्नमेंट कर रही है इज टू मेक श्योर कश्मीर इज स्ट्रॉन्ग, सेफ एंड पीसफुल अगेन. राइट. व्हाई डू यू थिंक पहलगाम हैपेंड? यस, यू कैन से हिंदू मुस्लिम अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट, रिलीजियस अनरेस्ट, ये सब चीजें हैं, मैं उसको नहीं डिनाई कर रही हूँ, लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये था कि ये वहां पे कश्मीर में, बिकॉज अप्रैल से आपका वहां पे टूरिज्म सीजन शुरू होता है, टूरिज्म हैज बीन रियली बैड दिस ईयर. टू हिट दैट, and when there is no tourism, when there is no money, when there is no way that you feel that everything is normal, everything was not normal for a very long time now. Right. तो जब चीजें नॉर्मल नहीं होंगी तो लोगों को लगेगा कि इट इज बैक टू दैट टाइम. And I was there 23 to 25 year old. I just came here to Delhi 25. So
I have seen that strong, safe and peaceful time and it was really good. People are happy. और लास्ट 3-4 सालों में तो टूरिज्म में बहुत अच्छा बहुत रहा है। ज़्यादा। I mean 23-24 was highest. 80s में एक टाइम था before all this unrest began. राइट 80s में सबसे ज़्यादा टूरिज्म हुआ था, उसको भी रिकॉर्ड तोड़ इस बार इन्होंने किया हुआ है। और जो 2021-22 से बढ़ते जा रहा है एंड जो वहाँ के लोकल्स ने जो प्रेडिक्ट किया था, इट एक्चुअली उस प्रेडिक्शन को भी तोड़ दिया उसने, इतना ज़्यादा हुआ। बट ऑफ कोर्स सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अब लोग शायद बोलते होंगे व्हाई सो मच हैपनिंग इन कश्मीर, व्हाई सो मच इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल बना रहे हो, रोड बना रहे हो, ये कर रहे हो। ज़रूरत है, आप वहाँ पर लोगों को भेजिए, आप वहाँ कंपनीज लगाइए, आप वहाँ अपॉर्चुनिटीज दीजिए। मेक इट जस्ट लाइक दिल्ली, नॉट विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन बट आई स्वेयर कश्मीर में तो बट बहुत आयरॉनिकल हो जाएगा। what I'm saying is with respect to opportunities या जो दिल्ली में मिलती है फैसिलिटी वहाँ पे और फैसिलिटी वो वहाँ पर भी मिलनी चाहिए एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हाट आई फील टुवर्ड्स क्लेमिंग पीओके बिकॉज वो जब आदमी वहां से देखेगा ना और वो समझेगा तो वो बोलेगा मुझे खुद इंडिया जाना है और मे बी गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट मे बी यस कुछ ऐसे इंडिकेशंस तो आ रहे हैं, मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था। हाँ, we तो keep on hearing that. Yeah. I'm sure like it's like those unknown gunmen. So I'm sure some gunmen are working there also. Let's create some pro-India movement. या वी नेवर नो, We never know. मतलब मिक्स ऑफ टू होगा तो कितना कुछ होता है चलता है so yeah, we never know. बिल्कुल। सो इसी आशा के साथ कि पीओके जल्दी आए हमारे पास Yeah. और हो सकता है कि अगले साल हम जब 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ शूट करें या कुछ एपिसोड शूट करें तो हम पीओके के ऊपर बात करें कि कैसे आया हमारे पास। बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ think- कभी हो जल्दी गिलगित बल्तिस्तान इतनी सुंदर जगह कहीं घूमने को मिल जाए हाँ व्हाई नॉट, और बल्कि 15 अगस्त क्यों, 26 जनवरी बोलना चाहिए हमें। we can go towards that also जो there's this roof of the world बोलते हैं ना Tian Shan Mountains का जो चाइना से होके वो जाता है I'm forgetting the name Pamir कुछ बोलते हैं उसका I'll tell you the name maybe we can see that also We can see that, or you never know, we can shoot something there together. चलेंगे आ सकते हैं तो बहुत है। बिल्कुल परफेक्ट। सो थैंक यू सो मच वर्षा शो पे आने के लिए, Thank you so बहुत much. ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आज की एनर्जी में आपने और बोनस ऐड कर दिया। I hope I was like clear to the audience that is more important या बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। thank you so much Kalpana thank you